हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी PC। देखो, मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ सांख्यिकी, यानी कि आपकी जो है ना व्यावसायिक सांख्यिकी। व्यावसायिक सांख्यिकी तैयारी करा रहा हूँ। लेसन नंबर आपका 7 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी माध्य। पेज नंबर है आपका भाई 7.102। ठीक है भाई। और आपकी जो तैयारी करा रहा हूं मैं, बुक मेरे जो पास है वो है स्वाति प्रकाशन की। ठीक है भाई, स्वाति प्रकाशन की बुक है मेरे पास। ठीक है। बीकॉम फर्स्ट वाले, जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है, बीकॉम प्राइवेट है फर्स्ट ईयर है, और बीबीए सेकंड सेमेस्टर। ठीक है भाई, बीबीए सेकंड सेमेस्टर में भी यही बुक चलती है। ठीक है भाई, बिजनेस स्टेटिक्स। तो बिजनेस स्टेटिक्स की मैं तैयारी करा रहा हूँ, यानी कि चैप्टर नंबर 7 है आपका। ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहले का पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड आपको मैंने करा दिया है। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग मैंने करा दिया है। अब मैं आगे का नेक्स्ट भाग लेकर के चलता हूँ। ठीक है भाई, क्या लेकर के चलता हूँ? आगे का नेक्स्ट भाग लेकर के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ भाग। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ भाग। तो इसमें हमें जो ज्ञात करना है वो करना है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है भाई, अर्थमेटिक मीन। ये चीज हमें ज्ञात करनी है, समांतर माध्य में ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमें जो दे रखा है भाई, वो दे रखा है सीरियल नंबर दे रखा है। क्या क्या दे रखा है भाई? हमें सीरियल नंबर दे रखा है। तो जो सीरियल नंबर दे रखे, सॉरी, हमें स्टूडेंट दे रखे हैं। क्या दे रखी है भाई? स्टूडेंट दे रखे हैं। ये कह रहा है कि भाई स्टूडेंट दे रखे, किस तरह दे रखे भाई? ABCD करके दे रखे, ABCDEFGHI और J। ठीक है भाई। तो हम देख लेंगे हमारे पास n कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, n बराबर हमारे पास है 10। और हमें हाइट दे रखी स्टूडेंटों की। क्या दे रखी भाई? हाइट दे रखी, हाइट दे रखी सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, क्या दे रखी? सेंटीमीटर में हाइट दे रखी है, हो जाएगा हमारे पास x। ठीक है भाई। तो a की जो हाइट है वो है भाई 154। कितनी है भाई? 154। ठीक है भाई। फिर 168 है, फिर है 155 है। ठीक है भाई, फिर 155 है, फिर हमारे पास है 167, 167, फिर है 181, 181, फिर 161 है। ठीक है भाई, फिर 160 है, 164 है। ठीक है भाई, और 165 है। तो सिग्मा x बार। ठीक है भाई, टोटल कर लेंगे। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 11 18 23, 5 28, 28 और 8 भाई 28, 28 और 8 36 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, और 4 40, तो 0 आ जाएगी भाई। तो हमारे पास
जो कैरी बचेगा वो बचेगा 4। कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा। ठीक है भाई। 6 4 10 16 6 12 18 18 6 24 24 और 8 कितने हो जाएगा भाई? 24 और 8 32 हो जाएगा। 32 और 6 38 5 43 5 48 6 8 6 14 54 और 5 कितने हो जाएगा भाई? सॉरी 5 59 और 4 63, यानी कि 63 का 3 का आ जाएगा। ठीक है भाई। 63 का 3 का आंसर कुछ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 6 16। ठीक है भाई। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 1630 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 1630 आ जाएगा। और इसमें हमें क्या निकालना कि x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। ठीक है भाई। सॉरी, समांतर माध्य का फॉर्मूला। ठीक है भाई। ये सूत्र है हमारे पास। क्या है भाई? सूत्र है। तो x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। ठीक है भाई। सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x जो हमारे पास है वो है 1630 और n हमारे पास 10 है। तो काट दो। कितना बचा भाई हमारे पास? 163। ठीक है भाई। कितना बचेगा? 163। तो हमारे पास इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 163। कितना आएगा भाई? 163 आएगा। ठीक है भाई। अब इसमें एक चीज का है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई। आप बुक देख लेना बुक से। इस क्वेश्चन में कहा कि प्रत्यक्ष और लघु रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है भाई। इसमें हमें एक तो पूछा है कि प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। और एक पूछा है इसमें लघु विधि। ठीक है भाई। यानी कि ये तो हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट मेथड। कितना हो जाएगा भाई? शॉर्ट मेथड हो जाएगा हमारे पास भाई ये। ठीक है भाई। शॉर्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है भाई। प्रत्यक्ष विधि देखो, जो क्वेश्चन सोल्व हुआ है ये हुआ है हमारे पास डायरेक्ट मेथड से। किससे भाई? डायरेक्ट मेथड से, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से। एक बात का ध्यान रखना भाई, जब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्वेश्चन को हल करेंगे, अगर क्वेश्चन में वो कह के चल रहा है कि किस विधि से क्वेश्चन को निकालना है तो क्वेश्चन को फिर हम उसी विधि से निकालेंगे। ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन में कुछ भी कह के नहीं चल रहा कि कौन सी विधि से निकालना, तो फिर आपकी मर्जी है, यानी कि जो भी विधि आप पे आती हो, ठीक, या डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि से आती हो या लघु विधि से आती हो, जो सी विधि भी आपको आसान लगती हो फिर उस विधि से निकाल सकते हैं आप। ठीक है भाई। पर जिस क्वेश्चन में वो कहकर चलेगा कि आपको इस विधि से इस क्वेश्चन को निकालना, तो फिर आपको वही विधि अपनानी पड़ेगी। तो इसमें दो विधि पूछा है। एक तो विधि पूछा है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि जो पूछी है लघु विधि। ठीक है भाई। तो हमने पहले इस क्वेश्चन को जो सोल्व किया है वो किया है लघु विधि से। ठीक है। देखो एक चीज का और बात ध्यान रखना, लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि से आंसर एक ही आएगा। जैसे हमारे पास प्रत्यक्ष विधि से हमारा आंसर आया है 163, तो लघु विधि से भी यही आएगा। ठीक है भाई। इस बात का ध्यान रखना, लघु विधि से भी यही आएगा। ठीक है भाई। अब देखते हैं हम लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि से तो हो गया हमारा आंसर, अब लघु विधि से आंसर देखते हैं भाई। ठीक है भाई। लघु विधि से आंसर देखते हैं, इसमें हम किस प्रकार आएगा। dx माइनस के a। ठीक है भाई। dx माइनस के a, तो हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई?
कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। अब हमें इसमें देखना कि n हमारे पास कितने हैं। देखो n हमारे पास 10 है, ठीक है भाई। इस चीज का ध्यान रखना, कल्पित माध्य को निकालने के लिए क्या चीज अपनानी पड़ेगी, शुरू के ऊपर के 4 छोड़ दो पहले, n 1 2 3 4, शुरू के ऊपर के 4 n हमने छोड़ दिए, फिर नीचे के 4 n ले गए हम, ठीक है भाई। अब हमारे पास 2 n बचते हैं, ठीक है। कितने बचते हैं, 2 n बचते हैं। जो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसको ही हम कल्पित माध्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे, और उसको 0 मान लेंगे, क्योंकि 181 में से 181 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास जो x आएगा, जो x आएगा कुछ माइनस में आएंगे कुछ प्लस में आएंगे, ठीक है भाई। उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 181 में से 154 नहीं घटाना, हमें क्या करना, 154 में से 181 घटाना। तो भाई 181 में से 154 घटा लो तो हमें पता लग जाएगा कि क्या मान आएगा। देखो 11 में से 4 जाकर 7 बचेंगे, ठीक है भाई। यहाँ रह जाएगा 7, और 7 में से 5 जाकर के 2 बचेंगे, तो माइनस के हमारे पास आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 27 आ जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ भी माइनस का आ गया, माइनस का आ गया, माइनस का आ गया। 181 में से 168 घटा लो, इससे दाई होगी 11 में से 8 जाके कितने बचेंगे भाई, 3 बचेंगे, यहाँ रह जाएंगे 7, यानी कि हमारे पास माइनस के 13 बचेंगे। कितने बचेंगे भाई, माइनस के 13 बचेंगे। 181 में से 155 घटाना है, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ रह जाएगा 7, तो यानी कि हमारे पास यहाँ माइनस के 16 बचेंगे, और यहाँ भी हमारे पास माइनस के 16 बचेंगे, ठीक है भाई। अब बात आती है 167, ठीक है भाई। यहाँ चले गए 11, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ रह जाएगा 7 1, यानी कि यहाँ माइनस के आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है भाई। इसी तरह हम इसमें से घटाते चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास कम है, ठीक है, इसलिए हम 181 में से घटा रहे हैं। पर एक्चुअल का मान क्या आता है कि 104, यानी कि कम में से हम ज्यादा घटा रहे तो माइनस का आएगी, और जब ज्यादा में से कम घटाओगे तो प्लस का आएगा। इस चीज का ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। अब 161 घटाओगे तो 0, यानी कि हमारे पास यहाँ जो इसका मान आएगा वो आएगा माइनस के 20, ठीक है भाई। अब यहाँ से हमें 60 घटाना तो माइनस के 21 आएगा। कितना आएगा भाई, माइनस के 21 आएगा। अब यहाँ से हमें 181 में से 164 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा भाई, 17, तो माइनस के 17 बचेंगे, ठीक है भाई। अब 165 घटा लेते हैं भाई, कितना घटाओगे, 165, तो भाई 11 में से 5 जाकर कितने बचेंगे भाई, 6 बचेंगे, यानी कि माइनस के 16 बचेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सारे माइनस के आए हैं, ठीक है भाई। कितना आया भाई, हमारे पास सारे माइनस के आए हैं। तो सिग्मा एक्स बराबर, तो क्योंकि माइनस में ही आएगी हमारे पास, तो जोड़ लेते हैं इनको। 27 में 13 जोड़ लो, 7 और 3 10, 2 रे 3 रे 4, 16 जोड़ लो 56, फिर भाई 16 जोड़ लो, ठीक है। 6 दूनी 12 का 2 का, 5 रे 6 रे 7, 14 जोड़ लो भाई, 6 8, 20 जोड़ लो भाई, 6 8 और 2 10, 21 जोड़ लो भाई, ठीक है भाई, 7 2 1, 17 जोड़ दो, 7 दूनी 14, 2 रे 3 और 1 4, ठीक है भाई, और भाई 16 जोड़ दो, ठीक है। 6 4 10, 4 1 5 और 1 6, अरे यानी कि माइनस के 160 आएंगे। कितना आएंगे भाई, माइनस के 160 आ गए हमारे पास। सिग्मा एक्स बार बराबर माइनस के 160। और क्वेश्चन को जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम किससे निकाल रहे हैं भाई, क्वेश्चन को हम निकाल रहे हैं लघु विधि से भाई। किससे निकाल रहे हैं, लघु विधि से, शॉर्ट मेथड से निकाल रहे हैं, लघु विधि से। यही क्वेश्चन हमने
प्रत्यक्ष विधि से निकल रहा। अब यही क्वेश्चन हम लघु विधि से निकल रहे, क्योंकि बुक के अंदर इस क्वेश्चन को कह के चल रहा कि दोनों ही विधि से इस क्वेश्चन को निकालना है, प्रत्यक्ष विधि से और लघु विधि से। ठीक है भाई, तो हम लघु विधि से निकाल रहे हैं। तो लघु विधि के लिए हमारे पास जो समांतर माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा, समांतर माध्य का x बार बराबर a प्लस, ठीक है भाई, सिग्मा dx अपॉन n, सॉरी अपॉन n। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। तो a हमने क्या मानना, a हमने जो मान रखा था कल्पित माध्य 181 मान रखा था। ठीक है भाई, और सिग्मा dx जो है, यानी कि सॉरी सिग्मा dx जो है हमारे पास माइनस के 160 था। कितना था भाई, माइनस के 160 था, और n हमारे पास 10 था, तो 0 से 0 काट दो। ठीक है भाई, तो हमारे पास 181 में से माइनस के 16 घटा देंगे। ठीक है भाई, 181 में से 16 घटा दो। ठीक है भाई, क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास इसमें जो आएगा 11 में से 6 जा कितने बचेगा भाई, 5 6 165। यानी कि हमारा आंसर सही नहीं आया, यानी कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। तो इस तरह हम इसको देखेंगे भाई, कहीं हमने योग तो गलत नहीं लगा दिया। ठीक है भाई, सॉरी, दोबारा से योग कर लेते हैं भाई इसका। ठीक है, दोबारा से इसका योग करके देख लेते हैं। 27 में 13 जोड़ दो, 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, 16 दूनी 32, 2 4 3 7, 14 ले लो भाई, 4 2 6 और 1 8, 41, 7 8 4 12, 4 बाई 13, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 6। ये सही आ रहा है। ठीक है भाई, योग तो सही आ रहा। अब ये देख लेते हैं कोई संख्या गलत योग तो नहीं आ रहा। देख ले भाई, 181 में से 154 घटा लेते हैं। ठीक है भाई, यस चली दाई 11, 11 में से 4 जाग कितने बचेंगे भाई, 7 बचेंगे। ठीक है भाई, यहाँ रह जाएगा 7, और 7 में से 5 जाकर 2 बचेंगे, तो यानी कि ये भी हमारे पास सही आ रही है। ठीक है, अब 181 में से 168 घटा लेते हैं। ठीक है भाई, 11, 11 में से 8 जाकर 3 बचेंगे। ठीक है भाई, यहाँ रह जाएगी 7, 7 में से 6 जाकर 1 बचेगा। ये भी सही आ रहा है। ठीक है भाई, 155 6, यहाँ रह जाएगी भाई 7। ठीक, 7 में से यहाँ गलती आ रहा भाई, कितना आ रहा, गलती आ रहा, यहाँ से आएगा भाई ये 26। ठीक है भाई, देखो पकड़ में आ गई कमी। 181 में से 167 घटा लेते हैं। ठीक है भाई, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ रह जाएगी 7, 1 14, सही आ जाएगा, ये सही है। ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, 0 2, ये भी सही है। ठीक है भाई, 160 घटा दो, 160 तो घटा दिया हमने। ठीक है, 160 घटा दो तो 21 आ जाएगा, ये भी सही है। और भाई 164 घटा दो, 7 4 11 और 1 17, ये भी सही है। 165 घटा दो, ठीक है भाई, 6 और 1 16, ये भी सही है। यानी कि ये 2 अंक इसमें गड़बड़ कर रहे थे। 6 और 7 13, अब दोबारा से जोड़ लेते हैं, 27 13 30, 2 और 1 3 1 4। ठीक है भाई, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल हुए, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है भाई, 2 92, 14 6 9 और 1 10, 41 7 4
भाई ये आ जाएगा 13 और 33, कितना आ जाएगा भाई 33 है, 7 है 3, ठीक है भाई 180 आएगा, कितना आएगा भाई 180 आएगा। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा भाई, ठीक है भाई। तो 181 प्लस माइनस के 180 और 10, जीरो से जीरो काट देंगे तो 181 में से 18 घटा लेंगे, ठीक है भाई 181 में से 18 घटा लेंगे तो 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार हमारे पास 163 आ जाएगा। तो x बार बराबर 163, ठीक है भाई। देखो जो आंसर हमारा, इस बात का ध्यान रखना, जो आंसर हमारा प्रत्यक्ष विधि से आया था वही आंसर हमारा लघु विधि से आना है, ठीक है भाई। जो आंसर हमारा प्रत्यक्ष विधि से आया था वही आंसर हमारा लघु विधि से आया है, ठीक है भाई। तो अब देख लो कि लघु विधि से भी आंसर वही आएगा आपका और प्रत्यक्ष विधि से भी आंसर वही आएगा, बस करने का तरीका बदल जाएगा आपका, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का 4th भाग जो है दो विधि पूछे थी। तो एक तो प्रत्यक्ष विधि पूछा था, ठीक है, एक लघु विधि पूछी, तो हमने निकाल लिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दियो, ठीक है भाई। मैं आपको वीडियो के एंड में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आपको जो भी दिक्कत होगी मैं आपको फटाफट आपको पूरी बुक कराऊंगा एक आपके एग्जाम से पहले, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर पहले का 5th भाग, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर पहले का 5th भाग देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई ये। कैलकुलेशन ऑफ मीन, समांतर माध्य मार्ग से पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा भाई कल्पित माध्य 10 है और 6 संख्याओं के संबंध में लिए गए विचलन निम्न प्रकार है, संख्याएं क्या है और उनके माध्य का मूल्य क्या है, ठीक है भाई। अब हमें चीज दे रखी है भाई, क्या दे रखी है, एक तो हमें इसमें हमें x देखना कि x क्या दे रखा है, ठीक है भाई। और जो हमें चीज दे रखी है वो इस प्रकार दे रखी है कि dx माइनस के a, और जो कल्पित माध्य है वो हमें दे रखा है 10, सॉरी dx माइनस के a बराबर, जो हमने कल्पित माध्यम दे रखा क्वेश्चन के अंदर, इसने दे रखा 6, सॉरी 10, और n यानी कि जो पदों की संख्या वो दे रखी है, हमें दे रखी है 6, कितनी दे रखी है भाई 6, और हमें कल्पित माध्यम निकाल के दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्या दे रखा, जो पहला हमारे पास dx है वो है माइनस के 4, ठीक है भाई, फिर है प्लस के 2, फिर है माइनस के 3, ठीक है भाई, फिर है प्लस के 1, फिर 0 है भाई, ठीक है, और फिर प्लस के है हमारे पास 10। सिग्मा dx बराबर हम निकाल लेंगे भाई। इस क्वेश्चन में हमें कल्पित माध्य के अनुसार हमें चीज दे रखी है। अब देखो भाई क्या कह रहा कि अगर हम 10 में से 4 घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 6x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। अगर हम 10 में 2 जोड़ दें तो हमारे पास यहाँ से 12 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अगर हम 10 में से 3 घटा दें यानी कि 3 में से 10 घटा दें तो हमारे पास 7 प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 10 में 1 जोड़ दें तो हमारे पास यहाँ से x जो प्राप्त हो जाएगा 11 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 10 में से 10 घटा दें तो हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर 10 में हम 10 जोड़ दें तो हमारे पास यहाँ 20 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें x ज्ञात हो जाएगा, ठीक, dx हमें दे रखा है
यानी कि एक कल्पित माध्य दे रखा, और जो हमें पदों की संख्या दे रखी है वो दे रखी है 6। कितनी दे रखी है भाई? 6 दे रखी है। ठीक है, 6 दे रखी है। तो इसमें हमें क्या निकालना? समांतर माध्य निकालना। क्या निकालना भाई हमें इसमें? समांतर माध्य ज्ञात करना, यानी कि x बार बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ठीक है भाई, सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो a कितना है हमारे पास? a हमारे पास है 10। ठीक है भाई, सिग्मा डी एक्स अब निकाल लेते हैं, सिग्मा डी एक्स कितना है। देखो भाई, प्लस के 10 है, प्लस का 1 है, और प्लस के 2 है, तो हमारे पास 10 और 11 और 2 13 हो जाएंगे। प्लस के कितने हो जाएंगे भाई? 13 हो जाएंगे। माइनस के देख लेते हैं अब इसमें। माइनस के है हमारे पास 4 3 7, 7 माइनस के, तो घटा लो, तो कितने प्राप्त हो जाएंगे हमें? प्लस के 6, प्लस के 6 प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि प्लस में से माइनस के घटा लेंगे, तो हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे? प्लस के 6 dx प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास सिग्मा dx कितना है? 6 है, और n हमारे पास कितना है? 6 है, तो काट देंगे भाई, कितना प्राप्त हो जाएगा? 1, यानी कि 10 प्लस 1, सॉरी 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी कि हमें x बार बराबर 11 प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, क्या हो गया भाई? x बार बराबर 11 प्राप्त हो गया। और आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी में, ठीक है भाई, सीसीएस यूनिवर्सिटी के 2014 और 2017 के मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है भाई, 2014 2017 के मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर पहले का 5th भाग। ठीक है भाई, स्वाति प्रकाशन की बुक देख लेना, और स्वाति प्रकाशन की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग है, और इसमें आपको कल्पित माध्य के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार x निकालना, समांतर माध्य निकालना। ठीक है भाई, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था, 4 अंक में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है भाई, अब क्या है भाई, जो स्टूडेंट रेगुलर है, बीकॉम रेगुलर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अनुसार, ठीक है भाई, अगर ये क्वेश्चन आता है या तो 4 नंबर में आएगा, सॉरी, या तो ये 5 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा। ठीक है भाई, अगर बीकॉम प्राइवेट स्टूडेंट है तो उनके लिए 4 नंबर में पूरी आने की संभावना है। ठीक है, और भाई जो बीबीए सेकंड सेमेस्टर है उनके लिए भी इसी तरह प्रोसेस रहेगी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2014 और 2017 में। जो जो क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि ये कौन कौन से क्वेश्चन आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं, और किन किन क्वेश्चनों की आने की पूरी संभावना है। तो ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के चलना 4 नंबर में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर, देखो भाई, मैंने आपके 2 क्वेश्चन करा दिए, वीडियो को थाम थाम करके देख लियो भाई। जिसको भी नोट्स बनाने हैं मेरी इस चैनल के माध्यम से, वो नोट्स बना सकता है, मेरे इस चैनल के माध्यम से वो पढ़ भी सकता है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है भाई, बिजनेस स्टेटिक्स की कोई भी दिक्कत नहीं आने की, ऐसा कोई नहीं पढ़ाने का आपको। ठीक है भाई, अब आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दे रखा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला खंड है, ये कह रहा कि 100 संख्याओं में 20 संख्याएं 4 के रूप में हैं, 4 संख्याएं 5 के रूप में हैं, और 30 संख्याएं 6 के रूप में हैं, और शेष संख्याएं 7 के रूप में हैं। संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है भाई, समांतर माध्य क्या करना? ज्ञात करना। तो हम क्वेश्चन को कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है भाई, हमें x देगा चल रखा, और हमारे पास
एफ भी है, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू एक्स। अब देखो इसने क्या कर रखा कि टोटल जो हमें टोटल जो हमें एफ दे रखी वो 100 दे रखी, ठीक है। सिग्मा एफ बराबर के 100 है। कितना है भाई? 100 है। ये कह रहा कि 20 संख्याएं, ठीक है भाई, यानी कि 20 संख्याएं 4 के रूप में है, 4 संख्याएं 20 के रूप में है, ठीक है भाई, और 5 संख्याएं 30 के रूप में है। बीस संख्याएं 4 के रूप में है और 40 संख्याएं 5 के रूप में है भाई, ठीक है भाई। और भाई 30 संख्याएं 6 के रूप में है। और ये कह रहा कि जो शेष संख्याएं है वो 7 है, वो 10 के रूप में आ जाएगी, क्योंकि हमें देखो, क्योंकि सिग्मा एफ बराबर हमें क्योंकि इसने बोल रहा है कि एन आपके पास 100 है, ठीक है। 100 संख्या है वो किस किस रूप में है? 20 4 के रूप में है, 40 5 के रूप में है, 30 6 के रूप में है। तो यहाँ तक योग जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 90। कितना योग हो जाएगा? 90। इसने कहा कि जो 7 संख्याएं है वो 10 के शेष के रूप में है, तो शेष कितनी बचेगी? 10 बचेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 100 आ जाएगा। अब इसमें हम एफ एक्स की गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई? एफ एक्स की गुना कर लेंगे। 4 दूनी 80, 5 चौक 20, 6 18 भाई, ठीक है। 7 दही 70। तो सिग्मा एफ और एक्स, सिग्मा एफ और एक्स का योग कर लेंगे। 0 की 0, ठीक है भाई। 8 7 15, 15 और 8 23 का 3 का हासिल को 2, 2 रे 3 और 5, 530 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 530 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? इसका टोटल जो आएगा वो आएगा भाई 530, ठीक है भाई। और इसका फॉर्मूला लगा दो भाई, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक भाई। सिग्मा एन कह दो या सिग्मा एफ कह दो, ठीक है भाई। तो सिग्मा एफ एक्स जो है हमारे पास वो है 530 और सिग्मा एन है हमारे पास 100, ठीक है भाई। आप जब इसको भाग करोगे तो हमारे पास 5.3 निकल का आ जाएगा। कितना निकल का आ जाएगा? 5.3 निकल का आ जाएगा। तो हमारे पास समांतर माध्य ये आ गया, 5.3 निकल का आ गया, ठीक है भाई। एक चीज का और बात ध्यान रखना भाई, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले, बीकॉम फर्स्ट प्राइवेट वाले, ठीक है भाई, और बीकॉम बीबीए सेकंड सेमेस्टर वाले, इन सभी को कैलकुलेटर का यूज करना है। किसका यूज करना है भाई? कैलकुलेटर का, ठीक है भाई। आप एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। इसलिए आप डायरेक्ट आपका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है भाई। कैलकुलेटर का यूज अलाउ है आपके एग्जाम के अंदर, जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है भाई। ऑब्जेक्टिव पेपर को छोड़ करके जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो गए आपके, सब सब्जेक्ट में आपका कैलकुलेटर यूज करने का प्रावधान है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला खंड हो गया, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है भाई। क्या देखते हैं भाई? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्योंकि ये चैप्टर जो है अपना आप में इतना बड़ा चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, कम से कम 107 क्वेश्चन तो इसमें वैसे ही है भाई, ठीक है। और फिर उनके सब सेक्शन भी है, जैसे पहले दूसरे क्वेश्चन में 5 भाग थे,
इसमें भी कितने भाग है, ठीक है भाई। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन भाई, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, सॉरी, हमें x दे रखा, ठीक है भाई, x दे रखा, जो दे रखा हमें 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, ठीक है भाई। f ले लेंगे भाई, f जो दे रखा हमें, यानी कि स्टूडेंट के रूप में दे रखा, किसके रूप में दे रखा हमें, स्टूडेंट के रूप में हमें f दे रखा, ठीक है भाई, f दे रखा। और ये मार्क्स के रूप में दे रखा। तो इसमें जो हमारे पास f है 5 है, 8 है, 10 है, 12 है, 7 है, 6 है और 2 है, ठीक है भाई। तो सिग्मा f बराबर, हम इसका योग कर लेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, पहले यह योग कर लो, ठीक है भाई। f और x इसकी कैलकुलेशन करेंगे भाई, ठीक है भाई। जोड़ लेते हैं, 6 2 8, 8 7 15 और 15 और 12 27 हो जाएगा भाई। 27 और 10, 27 और 10 37 हो जाएगा भाई। 37 और 8 45 और 5 50। तुम्हारे पास इसका योग जो आ जाएगा सिग्मा एफ का आ जाएगा हमारे पास 50, ठीक है भाई। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं आपस में। 10 पंजे 50, 12 अट्ठे 96 भाई, ठीक है भाई। 14 धाम 140 और 12 छिक 72 का 2 का हासिल को 6, 12 कम 12 6 18, 182 आ जाएगा भाई, ठीक भाई। 7 अटी 56, 5 हासिल को 7 कम 7 और 5 12, 126 इसका आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। 6 दूनी 12, 7 अटी 56, 156 तो ये बैठ जाएगा। 7 अटी 56, सॉरी 126 इसका बैठ रहा है भाई 182, इसका 140 आ रहा है, ठीक है भाई। 6 दूनी 12, 120 इसका आ रहा है भाई, और 22 दूनी 44 ही आ रहा है भाई। सिग्मा एफ और एक्स इसका टोटल कर लेते हैं। 4 और 6 10, 2 12, 12 6 18 का 8 का आंसर को 1, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 29, 29 और 5 34 और 1 35, हासिल को 3, 1 2 3 4, 4 और 3 7, ठीक है भाई। हमारा योग जो आया है 758 आ गया। और क्या निकालना है इसमें, समांतर माध्य निकालना। कितना निकालना, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है भाई। तो 758 को हम 50 से भाग कर देंगे, ठीक है भाई। 758 को 50 से भाग कर लो भाई, कितना बचेगा 50 एकम 50, 5 2 5 पंजे 25, 25 5 बार चल जाएगी 5 0 0 और 5 पंजे 25, ठीक है भाई। 8.0, 5 6 कम 5,
50 एकम 50, 30, 0, 5 छन 30। ठीक है भाई। तो देखते हैं भाई कौन आंसर मैच करके, आंसर मैच आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है भाई। आंसर मैच नहीं मिल पा रहा भाई हमारे पास, ठीक है ना। देख लेते हैं भाई इसमें 10 पंजे 50 से ठीक है, 12 अट्ठे 96 ठीक है, 140 ये भी ठीक है, 12 छिक 72 का 2 का हासिल को 7, 12 कम 12, 12 और 7 19, यहाँ से योग गलत आ रहा है इसका। ठीक है भाई। 7 अठी 56 ठीक है, 5 हासिल को बचेंगे। और भाई 7 एक 7 5 12 ये भी ठीक है, 6 दूनी 12 ये भी ठीक है। तो हमारे पास यो गलती हो रहा है भाई। क्या हो रहा है भाई? यो गलती हो रहा है। अब देखते हैं भाई 4 और 6 10, 2 12, 12 और 6 18 का 8 का हासिल को 1, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30, 5 35 और 1 36। ठीक है भाई। 1 2 3 4 और 1 7, 768 आएगा भाई। कितना आएगा भाई? 768 आएगा। अब इसको दोबारा से हम भाग करके देख लेते हैं भाई। 768 आया है, 50 से भाग कर लेंगे भाई। 50 एकम 50, 6 2 ठीक भाई, 5 बजे 25, 250, 8 1 पॉइंट लगा दो, 0 5 दिया 15। अब पूरा कट जाएगा भाई, 15.36 आ जाएगा। तुम्हारे पास x बार बराबर 15.36। ठीक है भाई। कितना आएगा भाई? 15.36 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो एक चीज और बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य के माध्यम से भी निकाल सकते थे, कल्पित माध्य के द्वारा भी निकाल सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं कह के चला। तो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी विधि अपना सकते हैं। ठीक है। हम इसमें समांतर लघु विधि भी अपना सकते हैं और प्रत्यक्ष विधि भी अपना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा निकाला है। ठीक है भाई। और मैं अब आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है भाई, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 96 34 00 99। ठीक है भाई। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिस स्टूडेंट को जो भी कोई दिक्कत हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। ठीक है भाई। इस चैप्टर से संबंधित की जो भी समस्या होगी मैं आपकी पूरी करा दूंगा। ठीक है भाई। आप अपने यार दोस्तों को मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है। जो भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन है, रेगुलर या प्राइवेट है, ठीक है भाई, या किसी ने रेगुलर एडमिशन नहीं लिया और बीकॉम प्राइवेट करना चाहता है, ठीक है, उसको भी मेरी इस वीडियो को सेंड कर, क्योंकि मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, यानी कि जो भी इसके मेन चैप्टर है सारे चैप्टर में आपके इसमें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है भाई। और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। क्या है भाई? CS स्टडी BC ये मेरे चैनल का नाम है। ठीक है भाई। थैंक यू। नमस्कार।